खुदा कादिर मुतलक बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। यीशु में अजीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं आज के दिन के लिए जो उसने हम सब के ख़ानदानों को अता किया, और बहुतों में से उसने आज हमारे ख़ानदानों को चुन लिया कि उसके घर में जमा हो, उसके नाम की इज़्ज़त और ताज़ीम की जाए, उसे धन्यवाद कहा जाए, और अब वक्त है कि उसकी हदायत, उसके कलाम को सुना जाए। आज मैं आपको खुदावंद के घर में खुशामदीद कहता हूँ, और आइए हम सब खड़े होंगे। इंजील मुकद्दस में से हम आज की तिलावत को सुनेंगे। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 6 बाब उसकी 26वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान उसका 6 बाब उसकी 26वीं आयत से। इंजील मुकद्दस में यूं लिखा है, हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो, वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बिस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो कम इत्तकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ रखिए। हम अपनी सारी तवज्जो थोड़ी देर के लिए खुदावंद के पाक कलाम की तरफ लगाएंगे। आज की तीनों तिलावतों में हमें चरिंद परिंद, जानदार और जानवरों का जिक्र मिलता है। तीनों तिलावतें देखें, और जिन्होंने ये तिलावतें की हैं, खासकर कौन कौन सी चीजें हमें नजर आई जानदारों में? चींटी का जिक्र है, सफान का जिक्र है, छिपकलियों का जिक्र है, टिड्डियों का जिक्र है। याद रखें कि हमारे इर्द गिर्द हर एक चीज जो इस दुनिया के अंदर है वो बेमकसद और बेफायदा नहीं है। ठीक है, बेमकसद और बेफायदा नहीं है। इसलिए खुदा का पाक कलाम खुदा की मखलूकात से कुछ ना कुछ सबक लेने, कुछ ना कुछ सीखने की दावत देता है। आज की इंजील मुकद्दस भी हमें इसी तरफ दावत देती है। यहां पर भी हमें परिंदों का जिक्र आया है, यहां पर हमें घास का जिक्र आया है, यानी खुदा की मखलूकात। खुदा का पाक कलाम इस तरफ दावत देता है कि इनसे हम कुछ सीख लें, इनसे हम कुछ हासिल कर लें, क्योंकि जो चीजें भी पैदा हुई उसके वसीला से पैदा हुई, और कोई भी चीज उसके बगैर पैदा ना हुई। इसलिए ये फजूल नहीं है, ये बेकार नहीं है, ये बेफायदा नहीं है, इनको देखकर सिर्फ गुजर जाना नहीं है। ये चीजें हमें क्या सिखाती हैं? मसीह यीशु ने कहा, जंगली सोसनों को देखो, दरख्तों को देखो, फूलों को देखो, चिड़िया को देखो। और आज खास तौर पर हम इमसाल की किताब में 4 जानदारों का जिक्र आया है, और उन्हें कहा गया है 4 नाचीज, यानी इंसान की नजर में वो क्या है? 4 नाचीज हैं, कोई कदरों कीमत नहीं रखते। लेकिन मिसाल की किताब में लिखा है कि 4 हैं जो जमीन पर हैं, 4 नाचीज हैं लेकिन बहुत दना है। बहुत क्या है? दना है, अक्लमंद है, अक्लमंद है। और वो 4 नाचीज कौन कौन से हैं? चींटियां हैं,
साफान है, टिड्डियां हैं और छिपकली है। बारी बारी जरा इनको देखते जाएंगे, ये ईमानदारों को क्या सबक सिखा के जाती हैं, ये हमें क्या लेसन दे रही हैं अपनी जिंदगी से, इनकी फितरत क्या है, इनकी फितरत से हम क्या सीखते हैं, जो इंसानों की बजाय खुदा ने इन जानदारों, इन जानवरों का नाम ले लिया कि इनसे सीखो, ये दना है। चींटी चींटी से हर कोई शख्स वाकिफ है, छोटा बड़ा सबने इसको देखा है, और दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं जो इसे ना जानता हो। ये हमारे इर्द गिर्द चलती फिरती नजर आती हैं, बागात के अंदर नजर आती हैं, हमें घरों के अंदर नजर आती हैं, दीवारों के ऊपर ये हमें नजर आती हैं, तो खेतों के अंदर हमें ये नजर आती हैं। इसका क्या काम है कि सर्दियों में ये क्या करती हैं, ये जमीन पर हमें नजर नहीं आती। सर्दियों में क्या होती है, अपनी बिल के अंदर होती हैं, अपनी जगहों के अंदर होती हैं। और इंसाल की किताब में क्या पढ़ा कि चोंटियां कमजोर मखलूक है, छोटी है, कमजोर है, तो भी गर्मी में अपने लिए खुराक क्या करती है, जमा करती है। आज दो बातें इसकी जिंदगी से सीखते हैं। चोंटी दूर अंदेशी करती है। क्या करती है? दूर अंदेशी करती है। वक्त आने से पहले वो हार्डशिप के लिए, मुश्किलात के लिए तैयार है। दूर अंदेशी। और उसकी दूसरी बात हम इसकी जिंदगी से सीखते हैं कि उसकी मेहनत, हार्ड वर्किंग मेहनत है। उसे पता चल जाता है सर्दियों के अंदर उसने जो है सरवाइव करना है, जीना है, हार्डशिप के दिन आने वाले हैं, इसलिए वो गर्मियों में क्या करती है, वो काम करती है। ग्रास हुपर और चोंटी की कहानी है। ग्रास हुपर जो था वो चोंटियों की बिल के पास ही रहता था और गिटार बजाया करता था, और उसका नजरिया यह था कि इंसानी जिंदगी जो है वो इस पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए, इंसानी जिंदगी जो है बड़ी आराम से गुजारनी चाहिए, कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, कोई फाका नहीं करना चाहिए। और वो देखता था रोजाना चोंटियों को, और चोंटियां उसको कहती थी कि कुछ ना कुछ जमा कर ले, मुश्किल दिन आने वाले हैं। लेकिन ग्रास ऊपर सारी गर्मियां उसने जो है वो क्या किया, गा गा कर वेले रह के गुजार ली। और फिर जब वक्त आया, सर्दी पड़ी, बर्फ पड़ी, ना उसके खाने के लिए कुछ रहा, ना पीने के लिए, फिर वो जो है वो चोंटियों के बिल का वो दरवाजा खटखटाता है कि भाई मुझे छुपा लो, मुझे कुछ खाने को दे दो। तब चोंटियां उससे कहती हैं कि जब वक्त था तूने जमा ना किया, तूने जमा ना किया। आज नौजवानों के लिए मैं एक लेसन देना चाहता हूं। इससे एक बात हम सीखते हैं कि अपने बेहतरीन वक्त में जब आप काम कर सकते हैं, काम करें अपने बेहतरीन वक्त में। उम्र का जो 12 साल से लेकर 25 साल का जो हिस्सा है, ये आपके काम करने का बेहतरीन वक्त है। ये आपके काम करने का, मेहनत करने का जो है, नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि ये बेहतरीन वक्त है। इसमें आपका जिस्म भी साथ देता है, इसमें आपके अंदर ताकत भी है, आपकी हड्डियों में गुदा भी है, और आपके जिस्म के अंदर खून भी अच्छे तरीके से गर्दिश कर रहा है। इस वक्त को जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर ले, और जो इस वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लेता है, वो बुढ़ापे में रोता नहीं है, वो बुजुर्गी में फिर रोता नहीं है। चोंटी से क्या सीखें? सख्त मेहनत करना सीखें। और ये गोल्डन पीरियड है नौजवानों के लिए। 12 साल की उम्र से 25-30 साल की उम्र गोल्डन पीरियड है। जो कुछ आपने बनना होता है इस पीरियड के अंदर बन जाते हैं आप, जो कुछ बनना होता है। इसलिए चोंटी की तरह जो मिसाल दी गई है कि जिस तरह उसने, ये गर्मियों का पीरियड होता है आपके लिए, ताकि सर्दियों में आप सरवाइव कर सकें, सर्दियों में सरवाइव कर सकें। इसलिए चोंटी हमें यह सिखाती है कि हम सुस्ती, काहिली, सहल पसंदी, हठधर्मी को अपनी इस उम्र में अगर हमने वो अपनाया हुआ है तो उसको छोड़ दें, उसको छोड़ें। सोचें हमारा क्या मकसद है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है, इसको दिखें। नौजवानों को ये देखना है, प्लान करें। आज का नौजवान सुबह उठता है तो कोई मकसद नहीं है, मोबाइल में हाथ पा लेना बस,
कोई मकसद नहीं है, लेकिन पछताता है अपनी बुजुर्गी में। वो जब देखता है ना कोई सेविंग है, ना कोई टारगेट मैंने अचीव किया, ना कोई चीजें मैंने इकट्ठी की हैं। और दूसरी बात जो है, आज ये ना समझे कि आज का मैसेज सिर्फ नौजवानों के लिए है, बल्कि मैं बड़ों से ये गुजारिश करूंगा कि चोंटी ने कहते हैं देर आए और दुरुस्त आए। अगर आपने पहला जो है वो स्ट्रगल का जो हिस्सा खो दिया है, लेकिन दूसरे हिस्से में ऐसे मसीह को कबूल कर लें, ऐसे काम कर लें कि जो कि बहुत सारी रूहों को जीतने के लिए हो, बहुत सारी रूहों को जीतने के लिए हो, बहुत सारा कलीसिया के अंदर काम करना है, ऐसा शुरू कर दें जिस भी उम्र में आप आते हैं। तो आज चोंटी हमें क्या सिखाती है जी? इतनी मैंने बातें की हैं, दूरंदेश रहें। और नौजवानों को मैंने बड़ी बातें कही हैं। कोई नौजवान कहेगा कोई ना कोई क्या बात सीखी है? मेक योर टारगेट, अपना गोल बनाएं, अपना मकसद बनाएं, ठीक है, ताकि बुजुर्गी में रोना ना पड़े, है ना। गनीमत जाने इस वक्त को, ये 25 साल के 30 साल की उम्र, इसमें आपने जो कुछ बनना है बने, ठीक है। तो सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या पैदा करती हैं? भलाई पैदा करती हैं। मेहनत करेंगे तो भलाई पैदा होगी, भलाई पैदा होगी। हाँ जी, दूसरी हमारे क्या था इसमें? सफान है। सफान देखा है किसी ने? नहीं देखा? अच्छा, जो बच्चे हैं गूगल में इसको देखें, ठीक है। सफान क्या होती है? ये खरगोश की तरह का एक जानवर है और छोटा सा होता है, सुरमई सा इसका रंग होता है, वो चूहे की तरह का रंग होता है, ठीक है। इसकी चूहे की दुम होती है, लेकिन इसकी दुम नहीं होती। इसकी मूछें भी चूहे की मानद होती हैं, लेकिन इसकी दनाई देखे, कलाम मुकद्दस में पढ़ा है कि वो कहां पर रहता है? वो चट्टानों में रहता है। वो चट्टानों में रहता है, और जब दुश्मन आता है तो वो घुस जाता है। जब दुश्मन उस पर हमला करता है, वो इर्द गिर्द खतरा देखता है, तो उसकी पनाहगाह कौन है? उसकी पनाहगाह कोई आम झोपड़ी नहीं है, उसकी पनाहगाह परिंदे की तरह वो शाख नहीं है जिस पे हवा आएगी और उसका घोंसला भी गया और उसकी जो है वो शाख भी टूट जाती है। अक्लमंदी उसने ये अपनाई है कि उसकी पनाहगाह कौन सी है? चट्टान है। चट्टान पनाहगाह है, ये उसकी फितरत थी, सफान की फितरत है। और 50 से 60 की तादाद में ये एक ही चट्टान के अंदर रहते हैं। जब वो ज्यादा हो जाते हैं तो फिर दूसरी चट्टान को वो बना लेते हैं। तो इससे हम क्या सीखते हैं? कि हम कमजोर हैं, लेकिन इब्लीस जोरावर है। जब मुश्किलें, जब दुख, जब परेशानियां, जब तकलीफें आ जाती हैं, तो कहां जाने की जरूरत है? चट्टान के नीचे जाने की जरूरत है, चट्टान के नीचे। और चट्टान कौन है? ठीक है, बड़े अक्लमंद दूसरे लोग हैं। चट्टान जो है मसीह यीशु है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं जाते ऐसे, हम नहीं जाते प्रैक्टिकली। हम मुश्किल परेशानी में सब तो पहले एक दूजे ना मशवरा करने, सबसे पहले अपने मसीह चट्टान जो ना हिलने वाली है उसके पास जाना है। आजमाइश का पीरियड जब भी आए, और दाऊद कहता है, दाऊद जब जब भी गुनाह में गिरा, दुख में पड़ा, तकलीफ में पड़ा, वो कहता है कि ऐ खुदावंद तू ही मेरा ऊंचा बुर्ज है, तू ही मेरी छुपने की जगह है। हमारी छुपने की जगहें फर्क फर्क हैं, फर्क फर्क छुपने की जगहें हैं। इसलिए बेहतर और मजबूत किला, बेहतर पनाहगाह हमारी खुदावंद यीशु मसीह है। इमसाल 18वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का नाम महकम बुर्ज है और सादक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। सादक किथे जाता है? खुदावंद मेरी पनाहगाह है, खुदावंद के नीचे छुप जाता है। और खुदा की पनाह के बारे में बात करें तो मसीह ने कह दिया कि जैसे मुर्गी क्या करती है, अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा लेती है। दुनिया में ऐसी पनाहगाह मिलेगी नहीं, ऐसी नहीं मिलेगी। इसलिए सफान हमें क्या सिखाती है? सफान ये सिखाती है कि जब भी इब्लीस हमला कर देता है या दुनिया के क्राइसिस हम पर आ जाते हैं, तो सबसे मजबूत पनाहगाह खुदा है और हमें खुदा के आगे जाना है, हमें खुदा के आगे छुपना है।
जी आगे बढ़ते हैं। तीसरी हमारा जानवर कौन सा है जी? टिड्डियां हैं, जानदार हैं। टिड्डियां क्या सिखाती हैं? टिड्डियां जिनका कोई बादशाह नहीं तो भी परे बांध कर निकलती हैं। आगे कोई सिपा सलार नहीं है, आगे कोई चीज नहीं है, फिर भी वो क्या है? अच्छा, टिड्डियां पिछले दिनों हमारे मुल्क में भी टिड्डियों का जो है हमने एक सैलाब सा देखा है। वो उनकी आवाज बहुत होती है, उनके कटर चलते रहते हैं और आगे जो भी आता है वो उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उनका बादशाह को नहीं, लीड करने वाला नहीं है। इससे हम क्या सीखते हैं कि ये सेल्फ मोटिवेटेड पीपल हैं। सेल्फ मोटिवेटेड पीपल कौन होते हैं? जिनको इस बात की जरूरत नहीं होती कि ओदे नाल भी सलाह कर ले, ओदे नाल भी कर ले, ओदे नाल भी कर ले, तो सारा दिन सलाह करके वड्डे नूं भी पूछ के छोटे नूं भी पूछ के करनी अपनी मर्जी। ठीक है, ये सेल्फ मोटिवेटेड पीपल हैं, ये जागे हुए पीपल हैं, ये अंदर अपने अंदर बेदार हुए पीपल हैं। लोग हैं जो कि अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं, अपनी गाइडेंस, अपनी दृष्टि खुद ही कर लेते होते हैं। ये इस तरफ हमें लेकर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो जागे हुए, जिन्होंने अपने फैसले कर लिए हुए हैं। तो इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, लेकिन ये बड़े कामयाब लोग होते हैं क्योंकि इन्होंने खुद जो हैं अपने टारगेट बना लिए हैं, खुद बना लिए हैं। डॉक्टर साहब अक्सर बात करते हैं वो उस गूगल के सीईओ की, उसकी एक दिन की सैलरी जो है वो 3.5 करोड़ है। एक दिन की सैलरी 3.5 करोड़ है। गरीब घर का बच्चा था, ठीक है, एक कमरे में पैदा हुआ। लेकिन ये शख्स हमें किस तरफ लेके आया कि ये खुद, इसको किसी ने नहीं कहा, ये सेल्फ मोटिवेटेड शख्स था। इसने खुद जो है अपना टारगेट बना लिया और फिर उस पर वो चलना शुरू हो गया। इसके बाद है जी हमारी आखिरी जो जानवर है हमने जो पढ़ा है वो छिपकली है, जो अपने हाथों से पकड़ती है तो भी शाही महलों में रहती है। ठीक है, वो दीवार के साथ क्या करती रहती है? चिपकी रहती है, चिपकी रहती है। और ये एक ऐसे ईमान की तरफ इशारा है जो ना हिलने वाला है, ऐसे ईमान की तरफ इशारा है जिसकी पकड़ मजबूत है, ऐसे ईमान की तरफ इशारा है जिसका अमल भी मजबूत है। तो छिपकली से हम ये सीखते हैं कि हमारा ईमान कमजोर जो है वो ना हो, बल्कि हम बेइत्तेकाद भी ना हो। आज की इंजील मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि फिक्र ना करो, क्यों बेइत्तेकादी दिखाते? इन सारे क्राइसिस में, इन सारी मुश्किलात में, इन सारी फिक्रों के अंदर, इन सारी महंगाइयों के अंदर जो है पनाहगाह भी खुदा है। ईमान को थामे रखें, मेहनत करें। तो छिपकली से हम ये सीखते हैं कि अपने ईमान की पकड़ को क्या रखें? मजबूत रखें, मजबूत रखें। तो मैं पूछना चाहूंगा चारों से, चार क्या क्या हमें सिखा रहे हैं? चींटियां दूर अंदेशे सिखाती हैं, मेहनत करना, हार्डशिप में काम करना सिखाती हैं। आगे सफान चट्टान के, जब मुश्किल आती है सफान पे, दुश्मन आता है तो वो मजबूत जो है वो चट्टान के नीचे चला जाता है। ठीक है, टिड्डियां क्या सिखाती हैं? खुद फैसले करें, सेल्फ मोटिवेटेड बने। ठीक है, और चौथी बात क्या है? छिपकली ईमान में, ईमान ना चिपके रहो तो जुड़े रहो। ठीक है, ये चार बातें जो है हमें ये चार जानदार सिखा रहे हैं और बाइबल मुकद्दस कहते हैं इनसे सीखो, इनसे सीखो। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे।